धीरे 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 जो मेरा स्ट्रेस का लेवल था ना वो इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था। मेरी मुट्ठी बंद करी, बोले किसी को बताना मत। उसको देखना भी चाहूँ, मुझे नहीं दिखी। और मैंने सोचा कि यार ये कौन थी, कैसे, मतलब मैं उसको देख भी नहीं पाई अच्छे से। रात में जो 2:30 बजे लाइन लगती है ना, उसमें वो ये देखो भाई मेरे पैर का क्या ही हाल हो रहा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं वृंदावन का ट्रिप करके आई हूँ। अभी 2 दिन का ट्रिप करके आई हूँ, जो ट्रिप मेरी बहुत ही ज्यादा बेस्ट रही है। और जब से मैं उस ट्रिप पे गई हूँ, और जब मैं वहां गई थी और लोगों को पता चला कि हाँ मैं ट्रिप पे हूँ, तो मेरे आसपास वाले लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने या फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से इतने सारे मैसेज किया। भाई मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई, आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले? आप मिले? आप कब मिले? आप कैसे मिले? कैसे मिल सकते हैं? अगर हम जाए तो कब जाए? कैसे मिले? किस टाइम जाए? क्या होगा? ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, अला बला 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 बला। तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास थे। मतलब जिन लोगों को मेरे पास कभी भी मैसेज नहीं आया, कभी कॉल नहीं आया, उनका भी आया, बट मुझे अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप लोग अगर वृंदावन जा रहे हो तो आप कैसे प्रेमानंद महाराज जी से मिल सकते हो, अगर आप मिलना चाह रहे हो। तो वही चीज देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि अब देखो बाकी तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जितना मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली है और मुझे कैसे दर्शन हुए थे प्रेमानंद महाराज जी के। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शुरू करती हूँ अपने जाने से लेके, मेरा जाने का प्लान से लेके वहां मेरे मिलने तक का। मैं जब यहाँ से गई तो मेरा 1 महीने से प्लान बन रहा था कि मुझे जाना है वृंदावन, मुझे वृंदावन जाना है, बट नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले मैंने अपने फादर से पूछा कि आप चलोगे, तो उनके पास टाइम नहीं था। मैंने और भी पूछा, अपनी बहनों से पूछा, भाई से पूछा, बट किसी के पास टाइम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने पूछा अपने फ्रेंड सर्कल में कि किसी को जाना है, किसी को जाना है, कोई चलेगा, कोई चलेगा मेरे साथ, कोई चलेगा, बट नहीं जाना था किसी को भी। तो सबके पास बहुत सारे काम थे। फिर मैं जिनके साथ रहती हूँ यहाँ पे, जो फैमिली है, तो मैंने उनमें भी पूछा, आंटी से, उनके पास किसी के पास टाइम नहीं था। और क्योंकि फिर मेरा धीरे 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 जो मेरा स्ट्रेस का लेवल था ना वो इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, अब अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे को क्या होता है कि मेरे को हर एक एक टाइम पीरियड मेरा ऐसा आता है, साल में 1-2 बार, कि मुझे जाना होता है कहीं ऐसी जगह। अगर मैं नहीं जाती ना तो मैं, मेरा खोपड़ा ना बस बजता रहता है 24 घंटे। तो वही वाला सीन था। तो मुझे जाना था तो मैं चली गई, मैंने अपने पापा से परमिशन ली और मैं चली गई। अब मैं वहां पे पहुंची रात में 1:30 बजे। मैं यहाँ से शाम को निकली रात को, और मैं उस हिसाब से यहाँ से निकली थी। ऐसा नहीं कि वहां पे 1:30 बजे ओहो कितनी बड़ी बात है, नहीं नहीं, वहां पे सब नॉर्मल था। बट दिक्कत क्या थी कि मैं यहाँ से जो पता करके गई थी, देख के गई थी कि भाई किस टाइम लाइन लगती है, किस टाइम टोकन मिलता है, क्योंकि मेरा मेन पर्पज सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी से मिलना था। एंड मैं क्वेश्चन वगैरह सब घर से ही लिख के लेके गई थी। तो मैं उसी हिसाब से गई कि 2 बजे लाइन लगती है तो मैं 1:30 बजे तक पहुंच जाऊं या 1 बजे तक पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ मैं सोच के गई थी। एंड मैं एग्जैक्ट 1:30 बजे मैं वहां पहुंच गई थी, मैं ट्रेन से गई थी। और मैं वहां पे 1:30 बजे पहुंच गई। मैंने वहां पे पता किया जाने के बाद कि केली कुंज आश्रम कहाँ है। मैंने केली कुंज आश्रम का पता किया, देखा कि वहां पे भाई इतनी भीड़, लाइन लगी पड़ी है। तो एक तरफ से लड़कों की लाइन लगी होती है, एक तरफ से लड़कियों की, मतलब लेडीज की और जेंट्स की, इस तरीके से लाइन लगी होती है। अब पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जेंट्स वाले में लग गई भाई जाके, क्योंकि और भी लगी हुई थी वहां पे 1-2 लेडीज जिसको नहीं पता था। बाद में पता चला कि इधर से लगना है, फिर मैं उधर गई, वहां से जाके मैं लाइन में लगी। अब मैं 1 घंटा वहां पे रात में, मतलब मैंने ना रूम लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं डायरेक्ट गई, अपना बैग वैग जो भी मेरे पास था, मैं डायरेक्ट ऐसे गई और मैं लाइन में लग गई। और मैं वहां पे 2 घंटे कम से कम मैं लाइन में लगी रही, रात में लगी रही, मेरा नंबर नहीं आया। और जब मेरा नंबर आया लाइन में 2 घंटे के बाद, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे वो मिल रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहे रात में, वहां पे नंबर मिल रहे हैं। वो नंबर, सिर्फ नंबर की पर्चियां मिल रही थी, और वो नंबर की पर्चियां सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जिनको ऑलरेडी, एक तरह से रफ रफ नंबर होते हैं, रफ नंबर जिनको मिले हुए हैं उनको वो एक तरह से, तो मतलब कच्चा नंबर पक्का नंबर, मतलब इस तरीके से तुम सोचो। तो कच्चे नंबर जिनको मिले हुए थे उनको पक्का मिल रहा था एक तरह से, जो उसमें लिखा हुआ था लिस्ट पे कि भाई 53 है, 54 है, 50, मेरा 53 था, इसलिए मुझे 53 याद आया। तो नहीं, मेरा 59 था। तो इस तरीके से नंबर लिखे हुए थे। अब 2 घंटे बाद नंबर आया, उसके बाद भी पता चला कि ओहो, ये तो उनको नंबर मिल रहे हैं। अब भाई हमने पूछा
कि भाई अब नंबर जो एक कच्चा वाला नंबर होता है वो जो लिखवाना है लिस्ट में वो कहाँ से मिलेगा। उन्होंने बताया कि भाई सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक तुम किसी भी टाइम मिल सकता है, किसी भी टाइम तुम आ सकते हो। मतलब कोई फिक्स टाइम ही नहीं बताया कि तुम किसी भी टाइम आ सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया ऐसे। मैं थोड़ा सा, मैं अपने आप को इस चीज में अच्छा मानती हूँ कि मैं वो नहीं करती कि नहीं नहीं यार मैं कैसे पूछूं कैसे पूछूं। मुझे जो पूछना था मैं पूछ लेती हूँ फट फट फट। तो मैंने पूछा भाई कैसे 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 क्या होगा। तब 3-4 लोगों से पूछा, तब जाके एक सलाह पता चली कि भाई यहाँ पे किसी भी टाइम तुम्हें मिल सकता है। और मोस्टली चांसेस थे कि भाई तुम 6-7 बजे के करीब करीब जाओ, तो उस टाइम पे भीड़ रहती है और उस टाइम पे मिल जाता है। कम भीड़ रहती है पर रहती है भीड़, तो तुम्हें मिल जाएगा नंबर। और जो नंबर मिलेगा फिर उसका तुम्हें पक्का वाला जो नंबर मिलेगा वो रात को 2-2:30 बजे मिलेगा। लेकिन तुम्हें वहीं पे लगे रहना है भाई। अगर तुम्हारा नंबर वंबर इधर उधर चला गया फिर कोई गारंटी नहीं है। तो अब 2 घंटे के बाद पता चला कि भाई अब तो कोई चांस नहीं है। अब वो रात मेरी काली हो गई। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने वृंदावन में, मतलब मैंने जैसे प्रेम मंदिर घूमा, उसके बाद मैंने बांके बिहारी का मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, और भी मतलब जितना कुछ मैं घूम सकती थी वो सब मैंने घूमा। जितना कुछ मैं घूम सकती, निधि वन वगैरह वगैरह जो भी चीज थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी चीजें घूम पाऊंगी। मैंने घूम ली। घूम घाम के मैं, मेरा ये था कि मुझे 6-7 बजे तक फ्री हो जाना है। तो मैं भाई अगले दिन 6-7 बजे तक फ्री हो गई और मैं 7 बजे के करीब करीब गई फिर से दोबारा केली कुंज आश्रम। वहां पे जाके एक लेडीज थी, वो नंबर लिख रही थी लिस्ट में। रैंडम वो दे देते कि भाई जो भी टॉप 100, जो मतलब फर्स्ट 100 होते हैं या फर्स्ट 200 होते हैं, इस तरीके से वो सिर्फ उनका ही नाम लिखते हैं। उनको ही टोकन मिलता है, उनको ही नंबर मिलता है, उनको ही सब कुछ मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। फिर तुम अगले दिन फिर जाके लाइन में लगो। तो ऐसा सीन था। अब टॉप टॉप मतलब जो टॉप कह रही हूँ, जो फर्स्ट 100 थे तो हम्म, तो जो फर्स्ट 100 थे तो उन फर्स्ट 100 में मैंने अपना नंबर लिखवाया। तो उसमें मेरा 59 नंबर था, मेरा नाम उन्होंने लिखा। 59 नंबर उन्होंने मेरे हाथ पे बोला कि तुम लिख लो अभी इसको, बाद में वो मार्कर से लिख देंगे। फिर मैंने अपने हाथ पे लिख लिया 59। उसके बाद फिर जैसे मैंने 6-7 बजे नंबर ले लिया, उसके बाद अब रात में 2-2:30 बजे नंबर मिलने थे। अब रात में 2-2:30 बजे मैं फिर से गई रात में जाके, और मैं लाइन में लग गई। अब मुझे कंफर्म था कि मुझे 59 नंबर मुझे मिल जाएगा। जैसे भाई मैं लाइन में लगी थी, मुझे थोड़ी देर हुई थी लाइन में लगे हुए कि एकदम से ना एक रैंडम लेडीज आई है। मैं अपना बता रही हूँ, रैंडम लेडीज आई एकदम से। उसने बोला कोई सिंगल है, किसी को टोकन चाहिए, एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए किसी को। और मैंने भाई देखा नहीं, मैंने सीधा कानों से सुना और मेरी जो आवाज जहाँ से आई मैंने एकदम से बोला हाँ मैं हूँ सिंगल। मतलब मैं तो क्योंकि अकेली गई थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे ना भाई, 2-3 गए फैमिली के साथ गए हैं। अब भाई मेरा नंबर आ गया उसका नहीं आया तो वो तो नहीं जा सकता। अब वो आई, मैंने कहा हाँ मैं हूँ सिंगल। उसने बोला हाथ दो, मैंने उसको हाथ दिया। उसने मेरे हाथ में टोकन रखा, मेरी मुट्ठी बंद करी, बोले किसी को बताना मत। और वो चली गई। भाई मैंने उसको देखना भी चाहा, वो मुझे नहीं दिखी। और मैंने मतलब मैंने सोचा कि यार ये कौन थी कैसे, मतलब मैं उसको देख भी नहीं पाई अच्छे से कि वो थी कौन। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं लाइन से निकल के और मैं आ गई लाइन से निकल के। मैंने इतनी दूर जाके मैंने वो तब देखा मुट्ठी में खोल के, जैसे मुझे क्या ही खजाना मिला हो यार। मैंने वो खोल के देखा। मैंने कहा यार 3 तारीख लिखी है, टाइम भी लिखा है, ये तो वही वही है। मतलब मेरे 3 तारीख में मेरे हुए थे दर्शन। तो मैंने कहा यार, मतलब मैं क्यों 2 तारीख की रात को मैं लगी हुई थी ना, तो 3 तारीख की सुबह का टोकन था। तो फिर मैंने देखा भाई हाँ टोकन तो है, ये तो सही है बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी खुश हो गई भाई, क्योंकि देखो मेरी किस्मत थी कि मुझे ऐसे ही मिला। नहीं तो वो रात भी मुझे लगने के बाद, मैं प्रोसेस बताती हूँ कि चलो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक्सेप्शनल केस था, बट हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरे तो देखो मुझे इस तरीके से टोकन मिल गया था। और इस तरीके से मुझे ना लाइन में लगना पड़ा, ना मुझे कच्चा नंबर पक्का नंबर, मुझे फिर बाकी कुछ भी नहीं लेना पड़ा। मैं सीधा जाके वहां चली गई थी, फिर अगले दिन टोकन मिल गया था। अब लेकिन मैं उन लोगों को बताती हूँ, जैसे उन्होंने रफ नंबर दिए उसके बाद तुम्हें फिर रात में जो 2:30 बजे लाइन लगती है ना, उसमें वो मार्कर से तुम्हारे हाथ पे लिखेंगे। मान लो 59 नंबर आया तो तुम्हारे हाँ हथेली पे या पीछे बड़ा बड़ा लिखेंगे ब्लैक कलर के मार्कर से 59। और तुम्हें एक प्रिंटेड एक पर्ची दे देंगे जिसपे लिखा होगा 59 ऐसा। और फिर तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें आना है कल सुबह 8 बजे। ठीक है, तुम 2 तारीख
की लगी हुए थे तुम लाइन में, फिर तुम्हें 3 तारीख की तुम सुबह गए 8 बजे, 8 बजे जाके तुम्हें मिलेगा टोकन। अब टोकन कैसे मिलता है देखो, एकांतिक वार्तालाप का टोकन तभी मिलता है तुम्हें जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो, तुम्हें पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो तुम्हें। और बहुत किस्मत की बात होती है, क्योंकि उसमें ना 20-20 बस 20-20 लोग एक साथ बैठते हैं। 20-20 या शायद उससे थोड़े और ज्यादा, 20-20 मिनट का होता है मतलब वो वार्तालाप जो होता है। तो उसमें लिमिटेड लोगों को ही देता है जिसके पास कोई क्वेश्चन हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके ऊपर पहले भाई डिटेल में अगर बात हो चुकी है या वीडियो वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, तो वो बता देंगे तुम्हें कि इस टॉपिक पे तुम्हारे इस सवाल का जवाब इस वाली वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख लो। और अगर नहीं है ऐसा सवाल, तो वो तुम्हें जाने देंगे, वो तुम्हें एकांतिक वार्तालाप का दे देंगे। अदरवाइज तुम्हें और बहुत सारे तरीके के होते हैं, अ, एकांतिक दर्शन भी होते हैं, सत्संग भी होता है, उनके भी होते हैं। तो उन सबका टोकन मिल जाएगा आपको, इस तरीके से टोकन वहां पे मिल जाएंगे। तो जो सुबह में आपको 8 बजे टोकन मिलेगा, वो मिलेगा तुम्हें अगले दिन का, यानी तुम्हें वो टोकन मिलेगा 4 तारीख का। तुम 2 तारीख की रात को लगे, 3 तारीख की सुबह तुम्हें टोकन मिला, वो मिलेगा तुम्हें 4 तारीख की सुबह का। तो अगर तुम जा रहे हो तो तुम इस तरीके से ही जाना भाई, अपना प्लान करके पहले ही, कि पता चले कि मैं तो ये सोच के गई थी मुझे आज ही मिल जाएगा, कल मेरे दर्शन हो जाएंगे, और फिर मेरे नहीं हुए, मेरी ट्रेन की टिकट है, बस की टिकट है, ये सब चीजें इस तरीके से। और बाकी तो देखो, उधर वीआईपी पास वगैरह भी चलते हैं, वीआईपी वाला सिस्टम भी है ही उधर। हम यही कह दे कि भाई नहीं है नहीं है, देखो वीआईपी वाला सिस्टम भी है। अगर भाई किसी को उस तरीके से कोई जा सकता है तो ठीक है, उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बट हम अपने जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए बता रहे हैं, वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि भाई तुम लोग देख सको। और अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जितनी मुझे पता है मैं आपको दे दूंगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मेरे दर्शन हो गए, देन दर्शन करने के बाद मैं फिर बरसाना गई। कि मुझे ये था कि अगर मैं वृंदावन जा रही थी तो मैं बरसाना जरूर जाऊंगी, ये मैं सोच के गई थी 100% घर से ही, कि मैं अगर वृंदावन जा रही हूँ मुझे बरसाना जाना ही जाना है, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर मैं अगले दिन बरसाना गई। हालांकि ये हुआ कि बरसाना में मैं ज्यादा नहीं घूम पाई, सिर्फ राधा रानी के मंदिर के में मैंने दर्शन किए, और मैंने और बाकी कोई ज्यादा मंदिर नहीं देखे। मेरे पास टाइम की कमी हो गई थी थोड़ी सी, और मुझे लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए वापस, 2-3 दिन मुझे ऑलरेडी हो गए थे। तो फिर मैं राधा रानी के मंदिर में मैंने दर्शन किया, वहां पे जाके मेरे जो हाल हुआ भाई, इतना गंदा हाल हुआ, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इतनी भीड़ थी मेरे, ये देखो भाई मेरे पैर का क्या ही हाल हो रखा है दोस्तों, अगर तुम्हें दिख रहा है तो ऐसा कुछ हाल हो रखा है मेरे पैर का, टूटा फूटा पड़ा है। और तब से मुझे देखो, मैं कब से आई हुई हूँ और तब से मुझे अभी तक आराम नहीं लगा पैर में बिल्कुल भी। और लगातार मैं अभी इस पे दवाई लगा रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, गर्म पट्टियां बांध रही हूँ, सिकाई विकाई चल रही है। बहुत ज्यादा भयंकर वाली सी चोट लगी है पैर में, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हद से ज्यादा। और क्योंकि मतलब सर्दियां है तो इसलिए थोड़ा और ज्यादा दर्द हो रहा है। बट जो भी है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। एंड हाँ गाइज, जो मेरा अपना मन का जो भी चीज थी वो वहां जाके मेरी दूर हो गई, मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। अब इस बात से भाई कोई नाराज हो, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को क्या ही लग रहा है, मुझे नहीं पता। किसी को कैसे दर्शन कर रहे हैं मैंने सबको बता दिया है। मुझे देखो नहीं फर्क पड़ता है किसी भी चीज से, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा मन संतुष्ट हो गया है। जो मेरा सवाल था वो मैंने अपना, मेरा क्लियर हो चुका है। मेरा मन बहुत ज्यादा शांत है। जिस चीज को लेके, जिस दुविधा को लेके मैं इतनी ज्यादा विचलित थी, वो चीज मेरी फाइनली अब शांत हो चुकी है। और अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और भाई थोड़ी देखो मेरी ज्यादा सी आस्था है भगवान में, तो इसलिए मेरी गाड़ी भगवान भरोसे चल रही है। मेरा तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है भाई, मेरी पूरी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। आज तक जो भी हो रहा है, जो भी होता आया है, सब कुछ। मैं फाइनल यही बोलूंगी गाइस, अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रिप जहाँ की भी बनेगी गाइस, जल्दी बनेगी, आप लोगों को दिखाया जाएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा सा एक काम मिला है घर वालों की तरफ से, पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे मेरी वो चीज हो जाएगी
तो उसके बाद मैं जाऊंगी एक और ट्रिप पे। अगर नहीं होती है फिर चांसेस मेरे कम है, बट अगर वो मेरी चीज हो जाती है तो फिर मैं जाऊंगी 110%। एंड मैं ये इस वीडियो में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अब कहाँ जाऊंगी इसका आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मेरे इंस्टा स्टोरी पे आपको दिख जाएगा जल्दी ही कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं अभी, अब आप इसको रात बोलो सुबह बोलो मुझे नहीं पता, बट मैं 3 AM, भाई 3 बजे, सुबह के 3 बजे बोलो या रात के 3 बजे बोलो, तुम अपनी भाषा में, 3 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अब मुझे लगता है वीडियो शूट करते करते मुझे कम से कम 3:30 तक बज जाएंगे एंड सोते सोते मुझे 4 बज जाएंगे। 4, सुबह के 4 मुझे बज जाएंगे सोते सोते। और आज मेरा बहुत ही दिमाग गर्म था, हद से ज्यादा मेरा आज दिमाग गर्म था दोस्तों। तो इसलिए आज मैं सोई नहीं, काम कर रही थी और ना ही आज मुझे नींद आई। जब मेरा दिमाग गर्म हो जाता है ना तो मुझे नींद नहीं आती है। तो वही चीज आज मेरे साथ ही, मेरा दिमाग गर्म हो रखा था और पता नहीं मेरा आजकल के दिमाग में कुछ ज्यादा गर्म होने लगा भाई। ठीक है यार, मैं तो बोलती रहूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत बातें हैं। तुम सुनने के लिए कम पड़ जाओगे, मेरी बातें खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं मुझे बोलने की बहुत आदत है, कोई मेरे पास है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी बोलती रहती हूँ। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू गाइस, राधे राधे। सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज।